अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, बड़ी थकथली जो है वो इस वक्त ऐवान सदर में मच चुकी है और इस वक्त जो है वो डिमांड कर दी गई है सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी के इस्तीफे की, और हो सकता है कि कल तक जो है वो उनका इस्तीफा आ भी जाए। नाज़रीन इकराम, उन्होंने एक ऐसा शोशा छोड़ दिया है और एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसकी तवक्को उनसे जो है वो नहीं की जा रही थी। आपको पता है कि कल जो है वो सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के जो बिल हैं उनके ऊपर दस्तखत हुए हैं डॉक्टर आरिफ अलवी के, और जिसके बाद वो पास हुआ और जिसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू की गई और कुछ गिरफ्तारियां, बड़ी अहम गिरफ्तारियां हुई। और उन गिरफ्तारियों को देख के डॉक्टर आरिफ अलवी को कुछ होश आया, तो उन्होंने आज एक ट्वीट खड़का दिया और उन्होंने कहा कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैंने उन बिल के ऊपर दस्तखत साइन नहीं किए। और इस हवाले से नाज़रीन का मैं आपको भी बताऊं कि हामिद मीर साहब का कहना है कि सारे मामले में जो है वो ये ऐवान सदर में जो मामला हुआ है इसमें 3 से 4 लोग और भी मुलव्विस हैं, और वो सिविलियन के अलावा है, मतलब वो कोई और लोग भी हो सकते हैं। उनका इशारा आप समझ सकते हैं कि किसकी जानिब हो सकता है कि ये और लोग भी इसमें मुलव्विस हैं। इसके ऊपर नासिर अजीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं कि नासिर अजीम साहब इस हवाले से क्या कहते हैं कि ये सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये शोशा एकदम से क्यों छोड़ दिया, एकदम से क्या उनको हुआ कि उन्होंने एक ट्वीट खड़का दिया जिसके ऊपर पूरे मुल्क में जो है वो तशवीश की लहर दौड़ गई और मुख्तदर हलकों में इस वक्त बड़ी हलचल है इसको लेके। और मेरा ख्याल है डॉक्टर आरिफ अलवी की जो नौकरी आगे चल रही थी वो भी खतरे में पड़ गई है। जैसे अभी कल उनका इस्तीफा जो है वो लिया जा सकता है, डॉक्टर आरिफ अलवी को भी आराम के लिए घर भेजा जा सकता है। नासिर अजीम साहब, ये ट्वीट जो आया है डॉक्टर आरिफ अलवी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि उन बिल के ऊपर दस्तखत मैंने नहीं किए और मैं कौम से माफी मांगता हूं और मुझे उम्मीद है कि कौम मुझे माफ कर देगी। ये क्या समझते हैं इसके ऊपर आपके डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये जो शोशा छोड़ा है, आप इसको किस तरह देखते हैं और इसकी हकीकत क्या है, जरा नाज़रीन के सामने रखिएगा। जी बट साहब, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने जब बिल पे साइन किए तो उसके बाद शाह महमूद की गिरफ्तारी हुई, असद उमर की गिरफ्तारी हुई और दीगर लोगों की गिरफ्तारी होना शुरू हुई। फिर आरिफ अलवी और शीरीन मज़ारी की बड़ी अच्छी दोस्ती है, उनकी बेटी की गिरफ्तारी हुई, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बायस तशवीश थी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि शायद गलत हो गया और वो गिरफ्तारियों में परेशान हुए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन के जैसे वो लोग एक्ट करते थे वैसे करके दिखाऊं। और हुआ ये कि फिर उन्होंने बच्चों वाला काम किया। प्रेसिडेंट पाकिस्तान की बहुत बड़ी सीट थी, उन्होंने वो उसको समझा ही नहीं, उन्होंने ट्वीट कर दिया। ट्वीट कर ही नहीं सकते प्रेसिडेंट पाकिस्तान ऐसे इश्यूज पे। और ये समझें कि ये सीक्रेट लेवल का इशू होता है और ये आपने डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करने होते हैं या नहीं करने होते। आर्टिकल 75 कहता है कि आपने साइन कर दिए या आपने साइन नहीं किए। और अगर आप ठीक बिल्कुल है। नहीं भी करते सेकंड टाइम पे तो वो बिल की शक्ल इख्तियार कर जाता है, वो कोई सदर की जरूरत नहीं ठीक है। रहती। और सदर आईनी सरबराह होता है स्टेट का। लेकिन जो सदर ने सरबराह होने के साथ साथ जो इल्जामात लगा दिए हैं वो बच्चों की तरह लगाए हैं। अब प्रेसिडेंट ऑफिस में एक तो ये बात चल रही है कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं या आज रात तक या कल तक। और इसके साथ साथ जो ये मजीद इस्तीफा देने डेवलपमेंट जा होने रहे हैं लगी है या इस्तीफा वो उनसे लिया जा रहा है नासिर साहब? देखें, अब जो सिचुएशन है लिया जा रहा है या देने जा रहे हैं, क्योंकि अब उनकी सिचुएशन आंखें मिलाने वाली नहीं रह गई। आंखें मिलाने के लिए भी कोई आपके पास कोई बात होती है करने के लिए, तो वो तो उनके पास है नहीं भट्टी साहब। अब जो सिचुएशन उनकी रह गई है, ये जो उनकी बनी हुई है वो बड़ी वर्स्ट है। और उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया उसकी तरदीद प्रेसिडेंट ऑफिस ने कर दी कि ये साइन डॉक्टर आरिफ अलवी के अपने हाथ के हैं, ये साइन उन्होंने ठीक है। किए हैं और उनके ही साइन से ये बिल मंजूर हुआ था। तो ये साइन को जुटला नहीं सकते। और अगर बिल फर्ज ऐसे साइन की वेरिफिकेशन हो जाती है तो क्या सदर आरिफ अलवी कल मुकदमात को भी भुगतने के लिए तैयार होंगे? ये सारी चीजें हैं जो वो अब फेस करेंगे। बेसिकली उस सियासी शहीद होने के लिए भी एक स्टंट खेला गया उनकी तरफ से कि इमरान खान की पार्टी में सियासी शहीद, क्योंकि पार्टी में उनकी स्पेस बहुत कम हो गई है, उन्होंने बहुत कम साथ दिया। अंदर खाने दिया होगा लेकिन ओपन आके बहुत कम साथ दिया। तो ये सारी सिचुएशन जो बनती गई उससे ये हुआ कि मुल्क का नुकसान हुआ और मुल्क की कह लें कि नाम एक बार फिर बदनाम हुआ। और प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने कर दिया तो पीछे बात क्या रह जाती। आप समझ रहे हैं कि इस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी के लिए भी कोई मुश्किलात पैदा हो सकती हैं क्या? इससे जो ये जो उन्होंने एक शोशा छोड़ा है, इस हवाले से कोई कार्रवाई हो सकती है डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ?
देखिए, जब प्रेसिडेंट नहीं रहते, प्रेसिडेंट की सीट से हट जाते हैं, रिज़ाइन हो जाता है, तो बिल्कुल कार्रवाई भी हो सकती है और कार्रवाई होना कोई बड़ी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर पे हो सकती है, तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान पे क्यों नहीं हो सकती? ये कार्रवाई तो हो सकती है। उन्होंने कानूनन जुर्म किया है और अपने ही साइन से फिर के इदारों पे इल्ज़ामात लगाते हैं ना, ये गैर मुनासिब रवैया उन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है। बहुत शुक्रिया नासिर अज़ीम साहब। नाज़रीन इकराम, आपने गुफ्तगू सुनी। डॉक्टर आरिफ अलवी को ये बात जो है वो सबूतों के साथ जो है वो करनी चाहिए थी। बगैर किसी सबूत के उन्होंने सियासी शहीद बनने के लिए एक ट्वीट खड़का दिया और एक शोशा और थतली जो है वो मचा दी। पता नहीं उनके ऊपर कौन-सा प्रेशर था जिसमें आकर के उन्होंने ये सारा काम जो है वो किया है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने